अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपना पहला व्लॉग लेके। ये व्लॉग मैंने दोपहर के टाइम स्टार्ट किया, जब ये मैंने दाल वाली रोटियां बनाई। एक दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, तो दोपहर को मैंने वही आटे में डाल के गूंद ली। बहुत मज़े की, बहुत नरम रोटी बनती है ये। अच्छा, खाना खाने के बाद आपको पता है किचन की हालत क्या हो जाती है, बर्तनों का ढेर हो जाता है। बर्तन तो हमारे किचन में इस तरह से होते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि क्या बंदा अब कहे। खैर, मैंने फिर सारे बर्तन धोए, सारा काम ख़त्म किया। इतने में दराज से मेरा पार्सल आ गया। ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था, ये शॉपिंग बैग वगैरह इसमें डालने के लिए, जिसमें से एक पीस जो है वो सही निकला और एक पीस इस तरह से टूटा हुआ निकला। अच्छा, मैं इसको चेक ही कर रही थी, खाना बनाने लगी थी, तो अचानक से मुझे ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना हड़बड़ाहट में, मुझे समझ ना आया मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मटन कढ़ाई बना लूँ। इस तरह से मैंने इसको मटन कढ़ाई को बनाना स्टार्ट किया। इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, बटर में मैंने ये मटन कढ़ाई रेडी की। अब मैं सोच रही थी साथ ही एक चीज़ और होनी चाहिए। फिर ना टाइम बहुत शॉर्ट था, गैस जो जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि बोनलेस हांडी बना लेती हूँ। बोनलेस हांडी आपको पता है कि थोड़े टाइम में बन जाती है, जल्दी बन जाती है। और गैस के हालात जो हैं हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि मैं कहती हूँ गैस तो आती ही नहीं है, सब तरफ ही ऐसे ही है। कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आती है। खैर, मैंने फिर ये बोनलेस हांडी बनानी स्टार्ट की और जल्दी जल्दी से 10-15 मिनट में ना बोनलेस हांडी मेरी रेडी हो गई। तो इसके बाद मैं और भी कुछ बनाना चाह रही थी, लेकिन वही इशू, गैस जा चुका था। मैंने कहा चलो खाना तो बन गया है, अब ना मेहमानों के लिए जो बर्तन वगैरह लगाने हैं वो निकाल के रख लूँ उतनी देर सारे, ताकि बाद में ईजी रहे। अच्छा, ये मैं फिर बर्तन वगैरह निकालने लग गई थी। साथ ये दही भल्ले मैंने बाज़ार से मंगवाए, ये मैंने बॉल में निकाले। दही भल्ले अच्छे लगते हैं साथ। और ना इसके साथ दो तरह की चटनियाँ थी, ये खुबानी की थी, एक ये सब्ज़ मिर्चों की चटनी थी जो काफ़ी स्पाइसी थी। खैर, ये बर्तन, प्लेट्स और बाउल वगैरह मैंने सारे निकाल के रखे शेल्फ़ पे। तो इनकी मैं सेटिंग कर रही थी। सेटिंग करते करते फिर मुझे याद आया, अभी ग्लास नहीं मैंने निकाले। खैर, मैंने ग्लास भी निकाले, सारे बर्तन मैंने निकाल के सेट करना शुरू किए। मेहमान भी आने वाले थे, तो फिर ना मैंने कहा चलो आज ना साथ साथ अब व्लॉग बनाना स्टार्ट तो किया ही था। अब अचानक से मेहमान आ गए, चलो साथ में व्लॉग भी बना लेते हैं, सबको बताते हैं आज क्या किया जा रहा है और क्या नहीं। तो इस तरह से मैं बर्तनों की सेटिंग वगैरह देख रही थी। अंदर से भी सारे मैंने बखेरे वगैरह उठाए और फिर ये मैं खाना दोबारा चेक करने लग गई कि दोनों चीज़ें सही से रेडी हो चुकी हैं। ये बोनलेस हांडी थी, ये भी मैंने देखा, ये भी पक गई थी। तो और ये जो है वो मटन कढ़ाई भी रेडी थी हमारी। ये देखें, ज़बरदस्ती दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी थी। रोटियां मैंने सोचा कि बाज़ार से मंगवा ली जाएंगी साथ। और अच्छा, ये ना मैं अब आपको एक चीज़ दिखाऊं, मुझे याद आया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। मैंने ना अभी दराज से कुछ दिन पहले ना ऑर्डर किया था एक, ये जो टाइल्स वाले ये स्टिकर्स आए हुए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लोग लगा रहे हैं। मैंने भी ये स्टिकर्स ऑर्डर किए। कल मैंने सारा दिन यहाँ से ना साफ़ करके चिकनाई वगैरह यहाँ ये सारे के सारे स्लैब के ऊपर यहाँ चिपकाए इस जगह पे। और यकीन माने ये 24 घंटे भी नहीं लगे रहे और सारे के सारे ही गिर गए। सिर्फ एक ही लगा हुआ है और ये सारे ही गिर गए। बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतनी मैंने मेहनत से लगाए भी, सारा किया भी, अच्छा लगे हुए, बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन फ़ायदा क्या है इसका, एक दिन भी नहीं निकला। खैर, मैंने फिर वापस ऐसे ही रख दिए। मैंने कहा अब बाद में सोचेंगे इनका क्या किया जाए, दोबारा किसी तरह से इसको चिपकाया जाए या वेस्ट कर दें, देखते हैं ये। अच्छा, ये फिर बर्तन जो हैं वो मैंने कहा अंदर अब डाइनिंग टेबल पे रखे जाए। मैं उठा रही थी, रख रही थी, इतने में मेरा बेटा आ गया। वो कहने लगा मामा मैं लेके जाता हूँ, तो उसको मैंने दे दिए। मैंने कहा ज़्यादा पकड़ाऊँगी तो बच्चा है, गिरा ना दे, इसलिए थोड़े थोड़े करके मैं उसको पकड़ा रही थी। फिर सारे ग्लास जो है वो मैंने ट्रे में शिफ्ट किए हैं, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता से अंदर डाइनिंग पे टेबल पे पहुंचा रही थी। इतने में ना ये रोटियां भी आ गई तंदूर से। फिर मैंने इसमें से रोटियां निकाल के रुमाल में, ये देखें, हॉट पॉट में रखी मैंने, ताकि रोटियां ठंडी ना हो, क्योंकि ठंडी रोटी आपको पता है बिल्कुल नहीं खाई जाती, सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं खाई जाती। अच्छा, ये हमारे ना बाज़ार से एक सैलड मंगवाती हूँ मैं, प्याज का है सलाद बना हुआ, लेकिन बड़ा ही मज़े का होता है। ये कढ़ाई वगैरह के साथ स्पेशली बहुत टेस्टी लगता है। तो ना ये मैं इसी तरह से जब मंगवाऊँ ये रोटियां वगैरह, तो साथ ही ये वाला मैं प्याज और सलाद भी मंगवा लेती होती हूँ। इसके साथ जो कढ़ाई का मज़ा है ना वो 2 गुना डबल हो जाता है। तो मैंने कहा ये भी प्लेट में साथ निकाल के रख दूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने घर का सलाद जो है, मूली या खीरा वगैरह, वो तो मैंने अभी तक कट ही नहीं किया।
तो फिर बस मैं जल्दी जल्दी से वो मैंने फ्रिज में से निकाला है और जल्दी जल्दी से पील करके मूली और खीरा भी काटने लगी, क्योंकि वो प्याज का जो सैलड था वो मुझे कम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो साथ ये वाला भी बना लिया जाए। ये देखें, साथ साथ ना मैं इसको फिर कट करके रखने लग गई। अच्छा, किचन जो है ना वो साथ साथ समेटी जाओ तो अच्छा रहता है। मुझे तो होता है कि साथ साथ से किचन स्लैब वगैरह साफ़ कर ली जाए, गंदगी ना हो ज़रा सी भी। तो फिर ये अगर ऊपर के ऊपर बखेरा डाली जाए, रखी जाए, तो फिर ना उतना ही मैस क्रिएट हो जाता है, ख़ुद को भी साफ़ करना उतना ही मुश्किल लगता है। अच्छा खैर, खीरा जो है ना वो मैं छिलके समेत ही काटती हूँ, मुझे छिलके के साथ खीरा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ना हमारे गेस्ट आ चुके थे तो मैंने सोचा अब सालन जो है ना वो गर्म किए जाए। तो सिलेंडर के ऊपर रख के पहले मैंने ये बोनलेस हांडी को गर्म किया अच्छे से, फिर मैंने मटन कढ़ाई रखी, उसको गर्म करना स्टार्ट किया। ये देखें जी, बॉल में मैंने जो है बोनलेस हांडी वो निकाल ली और इसी तरह से ये मटन कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। इसके ऊपर अदरक वगैरह डाल के गार्निश कर रही थी मैं। फिर ये खाना हमने अंदर लगा लिया, हमने खाना खाया। मैंने सोचा था कि डाइनिंग पे लगा के सारी पिक या वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो मैं बना ही नहीं सकी जल्दी जल्दी में, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके थे। अच्छा, ये खाना खाने के बाद जब मैंने बर्तन उठा लिए तो वो ना हमारे गेस्ट जो थे उनको चाय पीनी थी और कुछ लोग कह रहे थे कॉफ़ी पीनी है। शुक्र है कॉफ़ी मेरे पास बीट की हुई पड़ी थी एक दिन पहले की। तो मैंने ये सिलेंडर पे सबसे पहले तो एक चाय का कप रखा उनके लिए, चाय भाई के लिए बनाने लग गई मैं। तो मैंने कहा चलो पहले उनको चाय सर्व कर देती हूँ, फिर कॉफ़ी बनाती हूँ। ख़ुद भी मेरा कॉफ़ी पीने का ही मूड हो रहा था, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। इस तरह का मौसम हो तो आपको पता है कॉफ़ी पीने का मज़ा डबल हो जाता है। खैर, ये मैंने चाय बना ली, चाय बना के मैं अंदर भाई को दे के आई हूँ। तो फिर कॉफ़ी के लिए मैंने दूध चूल्हे पे रख दिया। तो कॉफ़ी जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन पहले मैंने बीट की हुई थी। आपको पता है कॉफ़ी को बीट करने में फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फ़ायदा क्या फिर बंदा अगर गेस्ट के पास बैठे ही ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना ये कॉफ़ी रेडी करनी शुरू की है कप्स में। ये देखें, ये बीट की हुई कॉफ़ी जो है, ये मैंने कॉफ़ी की जो रेसिपी थी ना वो मैंने आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में भी हैं। खैर, ये मैंने स्ट्रेनर के साथ नहीं की है, मैंने बीटर के साथ बीट की थी इसमें डाल के। तो इसमें गर्म दूध डालेंगे। तो फिर मैं कॉफ़ी ले गई, हमने कॉफ़ी वगैरह इंजॉय की, फिर हमने गपशप की। काफ़ी टाइम हो गया करते करते, इसी तरह से रात के 2 बज गए। तो बस फिर उसके बाद हमारे गेस्ट चले गए और फिर हमने आराम किया। मैंने कहा चलो आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है आपका मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर कोई कमी बेशी कोई चीज़ की कमी रह गई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ इसको। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये जो छोटी सी वीडियो होती है ना हमारी, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी होती है। ये तो जो बनाता है उसी को पता होता है। तो खैर, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से मज़े के व्लॉग के साथ मिलेंगे। ये देखें जी, गर्म गर्म कॉफ़ी, ओहो हो, मज़ा आने वाला है आज तो। ऊपर मैंने चॉकलेट की भी डाल दी, ये देखें, वाह। मेरे पास ना, अच्छा मैं ना इसके ऊपर कोको पाउडर डालती होती हूँ। कोको पाउडर उस दिन मेरा ख़त्म हो गया था, उससे एक दिन पहले ही मैंने चॉकलेट केक बनाया और कोको पाउडर सारा फिनिश हो गया था। इसलिए फिर मैं सोचूँ अब किसके साथ करूँ इसको ना गार्निश। फिर मुझे चॉकलेट याद आया, मैंने कहा चलो चॉकलेट सिरप पड़ा है, उसके साथ ज़बरदस्त सा बनाती हूँ कॉफ़ी। और ये पीने में भी बड़ी मज़े की बनी, देखने में भी मज़े की लग रही है, पीने में भी मज़े की थी।